बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी किराए पर देने पर कितना टैक्स लगेगा? हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2024-25 पास होने के बाद किराए की प्रॉपर्टी पर अगर आप कोई देते हैं कुछ प्रॉपर्टी किराए पर तो उस पर भी टैक्स आयद कर दिया है। जिस तरह प्रॉपर्टी पर दूसरे टैक्स आयद किए गए हैं जिसमें गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, ये बहुत सारे टैक्स जो हैं वो 2024-25 बजट पेश होने के बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर एक पहाड़ बन के जो है वो टूटे हैं। तो एक आम बंदा जो है और जो कारोबारी बंदा है उसको पता चल गया है कि अब प्रॉपर्टी ना खरीदनी है ना बेचनी है, कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गया है। और बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, अब वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आ गई हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी इनकम कमाते हैं तो उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हमें गेन टैक्स दिया जाए। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी लेकर 15 लाख की सेल करते हैं तो उस पर वो कहते हैं जो 5 लाख जो कमाया है इस पर आप गेन टैक्स देंगे और बाकी प्रॉपर्टी पर जो है वो आप एडवांस टैक्स देंगे। ये तमाम टैक्सों के साथ इसके साथ एक और चीज शामिल कर दी गई है, वो है कि प्रॉपर्टी अगर आप किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। रेंटल जो टैक्स होता है, जो रेंटल इनकम होती है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है, इस लॉ के तहत उन्होंने कहा है कि जो भी आप कमाते हैं ये भी एक किस्म की आपकी इनकम ही है जो कि जनरेट होती है। इस इनकम के हवाले से अगर आप जो है वो जो कमा रहे हैं तो उसमें से जो पाकिस्तान के अदारे एफबीआर को भी आप उस इनकम के इवज जो है वो टैक्स अदा करेंगे। उसकी उन्होंने कुछ स्लैब्स बना दी हैं जो उसके मुताबिक अगर आपकी इनकम सालाना जो है वो बताई गई है, अगर उससे एक्सीड करती है, ज्यादा होती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो आपको टैक्स की माफी है, अगर आपकी उससे ज्यादा है तो उसके हवाले से फिक्स टैक्स भी हैं और जो बाकी परसेंटेज के हिसाब से भी टैक्स लगाए गए हैं। ये कितने फीसद टैक्स जो होंगे वो भी बताया गया है इसमें। तो मैं आपको फर्दर आपको बताऊंगा कि किस वैल्यू पे कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 लाख सालाना अगर आप किराया वसूल कर रहे हैं तो आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए सालाना है, मतलब जो बनती है महाना 25,000 रुपया बनती है। अगर आपकी सालाना जो है वो 3 लाख रुपए आपकी रेंटल इनकम है तो इस पर आपको सालाना कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 लाख मतलब 25,000 रुपया अगर आप महीने का ले रहे हैं किसी बंदे से किराया तो आपको इस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मगर इससे थोड़ा सा आगे चलें तो उन्होंने कहा है कि 3 लाख से 6 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख तक अगर आप सालाना इनकम मतलब सालाना किराया जो है वो आप लेते हैं तो इस पर आपको 50% जो है मतलब 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। वो बनता है तकरीबन 10,000। तो वो आपको सालाना जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है जिसकी वैल्यू 3 से लेकर मतलब 4, 5 और 6 का इसके दरमियान में अगर उसकी वैल्यू होती है तो आपको टैक्स लाजमी पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर आपको बता दूं कि 6 लाख से लेकर 20 लाख तक ये प्रॉपर्टी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट बनती है। तो 6 लाख से लेकर अगर 20 लाख तक कोई भी बंदा मतलब 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर जाता है तो उस पर फिक्स 10 तक, अगर 10 क्रॉस कर गया, 10 तक चला गया है तो फिक्स जो है वो टैक्स लग जाएगा 15,000 रुपये। ये फिक्स टैक्स है और इसके साथ उनको 10% जो है 10% जो है वो टैक्स ऐड उसके साथ किया जाएगा। मतलब 15,000 तो फिक्स है ना, क्योंकि आप 10,000 तक पहुंच गए हैं, 10 लाख तक पहुंच गए हैं और 10 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर 1,000, 2,000 भी गया तो उस पर भी 10% टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये एक सालाना आपका टैक्स होगा। इसके अलावा 20 लाख तक अगर जाता है, मतलब 20 लाख जो है वो किसी बंदे का प्रॉपर्टी है उस पर जो है वो रेंट ले रहा है तो उस पर वो 15,000 फिक्स देगा और इसके साथ वो तकरीबन 15% जो है बाकी अदर जो टैक्सेस हैं वो देगा।
तो टोटल मिलाकर 1,55,000 रुपये जो है वो सालाना उस बंदे को 20 लाख अगर वो रेंट ले रहा है तो इस पर उस बंदे को अदा करना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो 20 लाख से ऊपर चली गई वैल्यू, मतलब 22, 23, 24, 25 तक चला गया है। अगर 20 लाख से ऊपर बात चली गई है तो आपको 1,55,000 फिक्स और इसके साथ 25% जो है वो अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन बनता है 20 लाख से ऊपर जितनी प्रॉपर्टी होगी तो 1,55 फिक्स है, उसके बाद 25% जो है वो टैक्स सालाना इनको देना पड़ेगा अगर रेंटल इनकम है आपकी। अब लोग ये सोच रहे होंगे जी रेंटल इनकम पर ये टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं, हालांकि रेंटल इनकम जो है वो हमारी अपनी होती है। अब कुछ ये पूछेंगे जी प्लॉट है खाली, उस पर अगर जो है वो कोई किराए पे दिया हुआ है, कोई कारखाना दिया हुआ है, कोई और प्रॉपर्टी दी हुई है, कोई फ्लैट दिया हुआ है, कोई खाली ज़मीन दी हुई है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं इसमें इस वीडियो की वसासत से कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है वो आपने रेंट पे दिया हुआ है और उसका रेंट जो है वो इस स्लैब के अंडर आता है जो मैंने आपको बताई है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2 पे अगर आपका कोई फ्लैट है, ठीक है, तो फ्लैट पर अगर आपका कोई किराया आ रहा है तो उस पर भी रेंटल इनकम तो है, आपकी इनकम जनरेट तो हो रही है ना, तो उस इनकम पर आपको इतना किराया जो है वो मिल रहा है तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 3 जो है वो अक्सर लोग कहते हैं जी हमने कोई खाता वगैरह बनाया हुआ है, बस वो 4 दीवारी की हुई है, वो किराए पे ली हुई है उस बंदे ने, अगर उस पर भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो वो सालाना इनकम अगर उस पर जनरेट हो रही है तो वो भी आपको देना पड़ेगी। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं जी हमने जो है वो 2 भाइयों ने मिलकर ली हुई है, तो उस पर भी आपको जिस बंदे के म्यूचुअल आपके अगर है तो वो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ अक्सर लोग कहते हैं जी हमें वरासती प्रॉपर्टी है, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है जी वरासती प्रॉपर्टी है, वरासत में मिली हुई है, पूरे ख़ानदान के नाम पर है, उस पर अगर टैक्स है तो वो कैसे पे करेंगे, चाहे आप पूरे ख़ानदान के नाम हो या आपके अकेले वालिद के नाम पर हो, आपको उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो सालाना तौर पर अगर वो इन स्लैब में मतलब 3 लाख पर है या 3 लाख से 6 लाख है या 6 से 20 है या 20 से एक्सीड करता है तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की जो है वो पाकिस्तान में अब छूट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह छुपा लें, अगर आप कहते हैं जी हम नहीं बताएंगे हमें टैक्स पे हमने जो दी हुई हमारे रिश्तेदार हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हम कहेंगे जी हमारे रिश्तेदार हैं हमारे हमने वैसे उनको दी हुई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि अगर वो आपको पैसे देंगे तो वो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से आप फंस जाएंगे तो फिर आपको जुर्माना भी होगा, आप FBR के कटहरे में भी होंगे, इज्जत अलग जाएगी, पैसे अलग जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है उस पर थोड़ा सा टैक्स अदा करके आप अपनी इज्जत भी बचाएं, अपने पैसों को भी वाइट मनी करें, उसको जो है वो इलीगल ना बनने दें, तो इससे बेहतर है कि आपका मोराल भी बुलंद होगा और पाकिस्तान का फ़ायदा भी होगा। आज के लिए इतना ही। इससे मतलब आपका कोई सवाल कोई लीगल एडवाइस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।